आप जो दरवाज़ा स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये दरवाज़ा किसी मंदिर का है। नहीं, मंदिर का नहीं, तहखाने का है। एक तहखाना जिसे खोलने से रोक दिया गया, वो भी सुप्रीम कोर्ट के निरीक्षण में दरवाज़ा खोला जा रहा था। लेकिन मंदिर के पुजारी और मंदिर के भक्तों ने इसका विरोध किया और कहा कि इस पर सांप बने हैं और इस दरवाजे को खोलकर कोई डिवाइन वार्थ को न्योता ना दिया जाए। कहाँ पर है ये मंदिर और ये कौन से मंदिर में ये तहखाना है जहाँ पर दरवाजे के ऊपर ये सांप बने हुए हैं? क्या ये मंदिर दुनिया का सबसे अमीर मंदिर है? आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे अद्भुत मंदिर की जिस मंदिर को दुनिया का सबसे बड़ा, अमीर और सबसे रिचेस्ट मंदिर माना जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित मिश्रा और फिर हाजिर मैं आपके सामने एक नए इंफॉर्मेशनल वीडियो के साथ। आज हम बात करने जा रहे हैं केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित पद्मनाभ स्वामी मंदिर की, इसकी हिस्ट्री की और ये मंदिर कब बनाया गया, इससे जुड़ी लेगेसी क्या है, इससे जुड़ी कंट्रोवर्सीज क्या है और इस मंदिर का निर्माण कब कराया गया, मंदिर में मूर्ति कैसे बनी हुई है, सारी बातों को हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। दोस्तों, इस मंदिर का निर्माण करवाया था 18वीं सदी में मार्तंड वर्मा ने। जी हाँ, त्रावणकोर के राजा मार्तंड वर्मा, इन्होंने इसका 18वीं सदी में रिनोवेट करवाया। लेकिन जब इस मंदिर के मूर्ति की बात आती है, स्वयं विष्णु भगवान वहां कैसे आए, तो कुछ लोगों का कहना है कि नमलवर नाम के जो संत हुआ करते थे उनके सॉन्ग में इसका उल्लेख मिलता है। तो कुछ लोगों का यह मानना है कि दूसरी बीसी में लिखा गया संगम साहित्य शिल्पाधिकारम में इसका उल्लेख मिलता है। और कुछ लोगों का मानना है कि संत विल्मा मंगलम स्वामियार से इसका रिलेशन है। दोस्तों, इसके पीछे की कहानी यह है कि सिल्वा मंगलम स्वामियार, जो कि वन में बैठकर भगवान विष्णु का ध्यान किया करते थे और शालिग्राम की पूजा किया करते थे, तब उन्हें वहां एक बच्चा बहुत परेशान किया करता था। एक बार स्वामी जी ने उस बच्चे का हाथ पकड़ लिया तो उस बच्चे ने कहा कि मैं स्वयं लॉर्ड विष्णु हूं और तुम मेरे बड़े रूप का दर्शन करना चाहते हो तो अनंत काडू जंगल में आ जाओ। अब स्वामी जी ने अनंत काडू जंगल का नाम पहले कभी नहीं सुना था, इसलिए उस बच्चे के घुंघरू के पीछे वो आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन उन्हें वो जंगल नहीं मिलता। तब वो देखते हैं कि एक माता अपने बच्चे को कह रही है कि मैं तुझे अनंत काडू जंगल में छोड़ दूंगी। तब वो माता द्वारा स्वामी जी को उस जंगल की जानकारी मिलती है और जब वो बहुत मेहनत करने के बाद आगे बढ़ते हैं तो एक महुए के पेड़ के पास पहुंचते हैं और उस महुए के पेड़ को देखकर वो अचंभित हो जाते हैं, क्योंकि उनके सामने ही वो महुए का पेड़ गिर जाता है और स्वयं विष्णु भगवान वहां पर अवतरित होते हैं शेष नाग पर ध्यान मुद्रा में। और ये बात जब वहां के राजा को पता चलती है तो राजा वहां पर एक मंदिर निर्माण के लिए आज्ञा देते हैं और एक मंदिर का निर्माण कराया जाता है। इस प्रकार से पद्मनाभ स्वामी मंदिर का निर्माण केरल में हुआ है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि उस मंदिर में जो बनी मूर्ति है वो उसी महुए के पेड़ के कुछ भागों से बनाई गई है और आज भी वो मूर्ति वहां पर अवस्थित है। वहां पर स्थित मूर्ति सिर्फ भगवान विष्णु को समर्पित नहीं है, साथ में लॉर्ड शिवा और लॉर्ड ब्रह्मा भी वहां पर विराजमान है। दोस्तों, अगर मंदिर की भौगोलिक स्थिति की बात की जाए तो मंदिर तिरुवनंतपुरम में स्थित है, जहां से अरेबियन सी बहुत पास में है और इसीलिए हर साल वहां पर एक परंपरा निभाई जाती है जिसमें भगवान स्वयं स्नान करने के लिए समुद्र में पहुंचते हैं, अरेबियन सी में पहुंचते हैं और इस प्रकार के रिचुअल्स वहां हर साल होते हैं। दोस्तों, इस मंदिर के आर्किटेक्चर की बात की जाए तो यह आर्किटेक्चर तमिल और द्रविडियन आर्किटेक्चर का मिला जुला स्वरूप है, साथ ही साथ उसमें केरल आर्किटेक्चर भी सम्मिलित है। इस मंदिर के गर्भ में स्थित मूर्ति 3 भगवान लॉर्ड शिवा, लॉर्ड ब्रह्मा और लॉर्ड विष्णु को समर्पित है। यहाँ पर ध्यान मुद्रा में लेटे हुए स्वयं विष्णु भगवान है और उनका एक हाथ शिव जी की पिंडी को लगा हुआ है। साथ ही साथ उनके नाभि से निकला हुआ एक पुष्प है, कमल का पुष्प है, जिसमें ब्रह्मा जी अवस्थित हैं। इस प्रकार से यह मूर्ति अपने आप में अद्भुत है और ऐसा कहा जाता है कि इस मूर्ति का कोर वुड का बना हुआ है जिसमें हजारों शालिग्राम के पत्थर जड़े हुए हैं। और ऐसा भी कहा जाता है कि जब 18वीं सदी में मार्तंड वर्मा ने इस मंदिर का रिनोवेट करवाया तब उन्होंने नेपाल की गंडक नदी से 12,008 शालिग्राम मंगवाए जो इस मंदिर की मूर्ति में जड़े हुए हैं। दोस्तों, इस मंदिर के 3 दरवाजे जहां से हम मूर्ति के दर्शन करते हैं यह भी अपने आप में अद्भुत है। जब हम पहला दरवाजा खोलते हैं तो पहले दरवाजे से हमें शेषनाग, विष्णु जी और शिव जी के पिंडी के दर्शन होते हैं। जब हम बीच का दरवाजा खोलते हैं तो हमें लॉर्ड ब्रह्मा के दर्शन होते हैं और जब तीसरा दरवाजा खोलते हैं तो विष्णु जी के चरण के दर्शन होते हैं। ये सब कुछ अपने आप में अद्भुत और रमणीय है।
इस मंदिर की सबसे महत्वपूर्ण बात है इसका बना हुआ प्रवेश द्वार, जिसे हम गोपुरम कहते हैं। दोस्तों, केरल में किसी भी मंदिर में इस प्रकार का गोपुरम नहीं बना हुआ है। यह गोपुरम सिर्फ और सिर्फ पद्मनाभ स्वामी मंदिर में ही बना हुआ है। यह गोपुरम अपने आप में एक अलग अनुभूति देता है। दोस्तों, अब बात करते हैं मंदिर के वेल्थ की। ऐसा कितना पैसा इसके मंदिर के पास है जो इसे दुनिया का रिचेस्ट टेम्पल बनाता है। जी हाँ दोस्तों, 2011 में सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन में जब इस मंदिर के तहखानों को खोला गया तो 1 लाख करोड़ रुपए की सोने की मुद्राएं मिली हैं। अब इस बात का अंदाजा आप लगा सकते हैं कि ये मंदिर कितना रिच है, और उसके बावजूद इस मंदिर के भी तहखाने को आज तक नहीं खोला गया है, क्योंकि वहां पर रहने वाले भक्त और उस मंदिर के पुजारी इस चीज का विरोध करते हैं। उनका कहना है कि इस दरवाजे पर सांप बने हुए हैं और शायद इस दरवाजे को खोलकर कहीं हम एक दैवीय आपदा को तो निमंत्रण नहीं दे रहे हैं, इसलिए इस मंदिर के बी नंबर के तहखाने को आज तक नहीं खोला गया है। दोस्तों, इस मंदिर की अगर वेल्थ की बात को आज से हम अगर हम उसके हिस्टोरिकल और कल्चरल और एंटिक वैल्यू को निकालें तो इसकी कीमत 1 लाख करोड़ से कहीं ज्यादा है, जो अपने आप में एक अद्भुत बात है। और इस मंदिर का अगर बी नंबर का तहखाना खुलता है तो वहां पर कितनी संपत्ति है इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। दोस्तों, इस मंदिर से जुड़ी कुछ कंट्रोवर्सीज भी हैं। जी हाँ, 18वीं सदी में जब मार्तन वर्मा ने इस मंदिर का निर्माण करवाया तब उन्होंने कहा कि मेरी सारी फैमिली, आने वाले भविष्य की फैमिली इस मंदिर में सेवा करेंगी, और इस मंदिर की पूजा पाठ की सारी जिम्मेदारी रॉयल फैमिली ने ले ली। और जब भारत स्वतंत्र हुआ 1947 में 1951 के एक एक्ट के मुताबिक उसी रॉयल फैमिली को वहां की पूजा करने का अधिकार दिया गया है। अब हम आते हैं इस कंट्रोवर्सी में थोड़ा सा आगे। तो देखिए दोस्तों, जिस प्रकार से राजा का बेटा राजा बनता है वैसा त्रावणकोर परिवार में नहीं था। वहां पर राजा की बहन का बेटा राजा बनता है, मतलब राजा की बहन ही उस प्रदेश की रानी होती है और उसका बेटा ही उस प्रदेश का राजा बनता है, और वही राजा वहां पर पूजा अर्चना करता है। मार्तन वर्मा के बाद मेरिटियल सक्सेशन से जो भी राजा बना है उस राजा ने इस परंपरा को निभाया है और उस मंदिर में पूजा करने का काम उस रॉयल फैमिली ने ही किया है। लेकिन बात तब बिगड़ने लगी जब इंदिरा गांधी ने प्रिवी पर्स को समाप्त कर दिया, और तब ये बात आने लगी क्या रॉयल फैमिली को वहां पर पूजा करने का अधिकार है या नहीं। और तब ये लड़ाई कोर्ट में पहुंची और हाई कोर्ट ने रॉयल फैमिली को वहां पूजा करने के अधिकार को रद्द कर दिया। लेकिन जब ये लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तो सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर 2011 में स्टे लगा दिया, और सुप्रीम कोर्ट के ही निरीक्षण में वहां पर सारे प्रकार के तहखानों को खोला गया और उन पैसों को बाहर निकाला गया। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने 10 सालों की लड़ाई के बाद फिर से रॉयल फैमिली को वहां पर पूजा करने का अधिकार दे दिया है। साथ ही साथ वहां की संपत्ति का विवरण रखने की जिम्मेदारी वहां के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को है, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के मजिस्ट्रेट एक कमेटी के द्वारा हर दिन उस मंदिर की संपत्ति का निरीक्षण करते हैं। मतलब उस संपत्ति के रखरखाव और सारी चीजों की जिम्मेदारी वहां पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को दी गई है। दोस्तों, बात करेंगे इस मंदिर के लेगेसी के बारे में। जी हाँ, इस मंदिर की विरासत परंपरा। दोस्तों, इस मंदिर की विरासत और परंपरा अपने आप में अद्भुत है। ऐसा कहा जाता है कि त्रिवेंद्रम का नाम तिरुअनंतपुरम इसी मंदिर के कारण रखा गया है। तिरुअनंतपुरा, जी हाँ, जहां भगवान का वास है। दूसरी बात, यहां पर होने वाला अरस्तु फेस्टिवल भी अपने आप में अद्भुत है, जहां पर भगवान की मूर्ति हर 6 महीने के बाद स्नान करने के लिए अरेबियन सी में जाती है, जिस समय पर हत्ती के ऊपर इन मूर्तियों को सजाया जाता है, जिसमें लॉर्ड पद्मनाभ, लॉर्ड कृष्णा और लॉर्ड नरसिम्हा को हत्ती के ऊपर एक भव्य यात्रा के द्वारा ले जाया जाता है, जिसमें तिरुअनंतपुरम के राजा तिरुअनंतपुरम एयरपोर्ट के मेन रनवे से होते हुए जाते हैं, और उस समय में आर्म फोर्स भी उस यात्रा के साथ होती है। वहां पे स्नान के बाद मसाल के उजाले में तीनों भगवानों को वापस मंदिर में लाया जाता है। यह फेस्टिवल अपने आप में एक अद्भुत फेस्टिवल माना जाता है। और साथ ही साथ अद्भुत बात तो यह है कि वहां के जो तहखाने हैं वो अभी तक पूरे तरीके से नहीं खुले हुए हैं। और अब ये एक राज बना हुआ है कि वो नाग वाले दरवाजे के पीछे में क्या है। इस प्रश्न के उत्तर हो सकता है हमें आने वाले समय में मिले या कभी ना मिले, लेकिन भगवान अनंतनाग स्वामी को कोटि कोटि प्रणाम करके हम यहाँ पर रुकते हैं। अगर आपको वीडियो में दी गई इंफॉर्मेशन अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, वंदे मातरम।